ओके जी, तो अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अच्छी जा रही होगी आप लोगों की थर्ड ईयर। और एक चीज़ अच्छी नहीं जा रही थी, वो थी फार्मा, और वो आज के बाद फार्मा बेची जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो सबसे पहले वेलकम टू द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ फार्मा सेशन। मैंने आप लोगों को ना आज इस क्लास में ना ये बताना है कि हम लोग ना इस सेशन में किस तरह से ना चीज़ों को लेके चलेंगे। तो जस्ट मैंने आप लोग के साथ एक जनरल टॉक करनी है, कुछ भी नोट करने वाला नहीं है। बस आप लोग क्या करें, आराम से बैठ जाओ ना, मेरी बात सुने। असल में क्या होता है कि ना सबको अलग अलग चीज़ें बताना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग क्या सेशन में करेंगे ये वो। तो आज मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी और इसी पैटर्न के ऊपर हम अपना पूरा सेशन जो है वो लेके चलेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ ये बात की थी कि मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, और ना वो जो वीडियोस होंगी ना वो प्रॉफ तक के लिए आपके पास अवेलेबल होंगी। तो ये वीडियोस क्या होंगी, कैसी होंगी, ये ना मैं सारा क्लियर करती हूँ। अच्छा बच्चों, अब ना वीडियोस का ये सीन है कि ना मैं आप लोगों को ना हर यूनिट की ना ईच यूनिट की ना करूंगी वीडियोस प्रोवाइड। अब यूनिट के अंदर में ना सिर्फ एक जनरल फार्मा की कंबाइन वीडियो होगी जिसमें उसके सारे छोटे मोटे पॉइंट्स ऐड होंगे। बाकी ना हर यूनिट की अलग होगी, लाइक सीएनएस की अलग होगी, सीवीएस की अलग होगी। अब अंदर जाएंगे सीएनएस के, तो सीएनएस के अंदर जितने भी चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर्स की हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जब हम लोग सीवीएस करेंगे तो सीवीएस की हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अब इस वीडियो में ना हमारे पास क्या क्या होगा, ये वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। इस वीडियो के अंदर हमारे पास सारे हमारे पास प्रॉफ के एमसीक्यूज भी होंगे। पहले बात सुनो कि इस वीडियोस के अंदर हमारे पास मैं आपको बताऊंगी एमसीक्यूज भी और एससीक्यूज भी, कि कहाँ से कौन सी चीज़ एमसीक्यूज के लिए करनी है, कहाँ से कौन सा एमसीक्यूज आता है, और एससीक्यू कहाँ से कौन सा करना है। अच्छा, अभी जो एमसीक्यूज होंगे ना, ये कौन कौन से होंगे। एक तो ये हमारे पास प्रॉफ के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा ना, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, यूएचएस का ना एक स्पेसिफिक ना एमसीक्यूज का ना पूल है, ठीक है। एक ये बात बहुत ज़्यादा फेमस हुई है आजकल के, मेरे जो ना जितने भी सप्ली के सेशन के बच्चे हैं वो पास हो जाते हैं। उसके ना रीजन मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। वो रीजन ये है कि ना यूएचएस का ना सिर्फ एक ही एमसीक्यूज पूल है, और जिस बंदे को इस पूल की समझ आ जाती है ना वो बंदा कभी फेल नहीं होता था, ठीक है। और लकीली अल्लाह ताला की तरफ से किसी को ना आज तक इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ना उसके पूल की समझ आ गई है कि वो एमसीक्यूज कहाँ से किस तरह से किस टाइप के आते हैं। तो वो जो ये पास प्रॉफ के एमसीक्यूज की मैं बात कर रही हूँ ना, ये पूल मैंने निकाला हुआ है। तो उस वीडियोस के अंदर ना ये मैं आपसे शेयर करूंगी। कोई ट्रिकी एमसीक्यूज है, उसको कैसे सॉल्व करना है, या फॉरन रिकॉल वाले, वो सारे हम लोग ना इनमें कर लेंगे। तो इसमें सारे पास प्रॉफ के एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को ना बिग कैटजन से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों को वो वाले एमसीक्यूज करा दूंगी, क्योंकि आप लोग मिनी कैटजन पढ़ते हो तो कोई के जिनके पास बिग कैटजन या परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिग कैटजन के करा दूंगी कवर। इसके अलावा हम लोग ना लिप एंड कॉर्ड के भी करेंगे। अच्छा, मैं मेरा ना ये बिलीव है, मतलब मेरे ना गेस बहुत अच्छे होते हैं, तुक्के चल जाते हैं। एक ना गेस है कि आप लोगों ने ना इस दफा अपनी ना लिप एंड कॉर्ड को अपनी मेन बुक रखना है, ठीक है। नहीं, इस दफा ना मेरा दिल कह रहा है कि इस बार ना लिपिन कॉर्ड से ना कोई मैजिक होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने ना अपने वैसे तो आपने कैटजन के और लिपिन कॉर्ड के ना जो एंड के एमसीक्यूज है ना वो एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने सिंगल एमसीक्यूज भी नहीं छोड़ना, प्लस दरमियान में कोई डब्बा शब्बा आ जाता है, वो फिगर आती है, वो भी नहीं छोड़नी। अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली लिपिन कॉर्ड की बात करें तो आपने स्पेसिफिकली ना लिपिन कॉर्ड के लास्ट के एमसीक्यूज और दरमियान में जितने भी बॉक्सेज या छोटे छोटे टेबल आते हैं ना, आपने वो खुद जरूर करके जाना है, अपने हाथों से सॉल्व करके जाना है। और एमसीक्यूज के अंदर भी वो जो बॉक्सेस के अंदर जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना वो लाजमी पढ़नी है। वैसे मैं भी लिपिन कॉर्ड के एमसीक्यूज कराऊंगी इन वीडियोज में कवर, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि दफा खुद भी ना ये चीजें खुद देख लेनी है। मे भी वो एमसीक्यूज गिवन है तो मैं उन एमसीक्यूज को टच ना करूँ, जो एमसीक्यूज पे एंड पे दिए मैं चैप्टर के एंड पे, तो वो आप लोगों ने दफा खुद कर लेना है। अच्छा, अब ना ये जो एससीक्यूज मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, एससीक्यू के लिए आप लोगों ने पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ स्पेसिफिक चीजें जहां से ना एससीक्यू बनता होता है वो ना मैं आपको हर चैप्टर के ना एंड में बता दिया करूंगी कि आपने कैटजन से कौन सी चीज तैयार करनी है इस चैप्टर की, और ना लेपिन कॉर्ड से इस चीज की कौन सा टेबल याद करना है, कौन सी फिगर करनी, तो आप लोग ना फिर वो मिला के अपना एससीक्यू भी तैयार कर लिया करना। वैसे जो मैं लिखवाया करूंगी उससे आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन अगर पीछे कोई चीज रह जाए तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक दफा रीड कर लेना, अदरवाइज जो लिखवाऊंगी ना वो मोर देन इनफ होगा। अब ना मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगी कि मैं हर चैप्टर का ना जो लिंक होगा ना वो सेपरेट शेयर हुआ करेगा। किस तरह से, लाइक सीएनएस का लिंक आपके साथ अलग शेयर होगा, ठीक है। सीवीएस का लिंक अलग शेयर होगा, एंडो का लिंक अलग शेयर होगा, और इस ये प्लेलिस्ट के लिंक होंगे, ठीक है। और इन प्लेलिस्ट के अंदर हर चैप्टर के ना यूनिट वाइज यानी चैप्टर वाइज ना वीडियोज ऐड होंगी। आप लोगों ने क्या करना है, अपने ना इन लिंक्स को ना सेपरेटली ना सेव रखना है। वैसे तो ग्रुप में ये अवेलेबल होंगे, आपको जब भी चाहिए वहां से ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। और ना एक कंबाइन एक मैसेज टाइप कर दूंगी जिसके अंदर ना इन सब के जो लिंक्स है ना वो अवेलेबल होंगे। नंबर 4, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना एक रजिस्टर परचेज कर लेना है, और आपने ना अपना वो रजिस्टर सिर्फ अपने ना फार्मा के लिए रख लेना है। और आपने ऊपर अपने वैसे ही करना है कि ऊपर पहले चैप्टर पहले ना एक पेज छोड़ देना, वहाँ पे लिख लेना यूनिट लेट सपोर्ट सीएनएस, ठीक है। आपने यूनिट लिख देना, और फिर यूनिट के अंदर आपने चैप्टर वाइज अपने नोट्स बना लेना है। फिर आपने एक पेज छोड़ना है, फिर आपने नेक्स्ट अपना यूनिट स्टार्ट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल सीवीएस, और फिर आपने सीवीएस के चैप्टर्स के नोट्स बना लेना है। नोट्स का कंपल्सरी, अगर अपने हाथों से गुजारोगे एक दफा तो चीजें याद रहेंगी ज्यादा अच्छी। और ये जो आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगी ना, ये आपके पास आपके प्रॉफ तक के लिए ना अवेलेबल होंगी। ऑल्दो हम लोगों का आप लोगों को पता है ये सिर्फ थ्योरी का पेपर होता है, तो जब जिस दिन तक आपका थ्योरी का पेपर होगा ना, जब तक ये आपके पास अवेलेबल रहेंगी सारी। और अगेन, डोंट शेयर द लिंक। आप लोगों की ईमेल्स वगैरह मेरे पास है, ये आप लोगों को पता है, ये मेरे सेशंस का रूल होता है, आप लोगों ने लिंक शेयर नहीं करना होता। बी ऑनेस्ट, अपने साथ भी और मेरे साथ भी करेंगे तो पता चल जाएगा, और मुझे पता लग गया तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी। नॉट जस्ट फ्रॉम दिस सेशन, फ्रॉम ग्रुप्स एंड फ्रॉम माई लाइफ टू। डिसऑनेस्ट लोग मुझे नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। अच्छा, एक ना चीज़ है, मैं इसमें ना बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि ना मेडिसिन में और फार्मा में ना फिर क्या डिफरेंस है, ये ना मैं आप लोगों ने यही क्लियर कर देती हूँ। फार्मा में ना हम लोग ये सारी पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे कि हमने ना ये स्पेसिफिक हमारे पास बीमारी है, और हम इस बीमारी के अंदर ना क्या क्या दे सकते हैं। लाइक कोई भी बीमारी है, बीमारी में क्या क्या देख सकते हैं, यानी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन, ये डिफरेंट ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं फार्मा में, ठीक है। और मेडिसिन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या देना है सिर्फ, वो नहीं। अगर हमारे पास फार्मा में लेट सपोज हमारे पास 5 से 6 पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है। मेडिसिन में हम डायरेक्ट एक वो बेस्ट ऑप्शन लिखेंगे जो हमने देना ही देना है अपने मरीज को।
तो मेडिसिन और फार्मा में ये डिफरेंस होता है कि फार्मा में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की ना डिफरेंट डोमेन से पॉसिबिलिटीज़ को कवर करते हैं कि हमने ये वाली बीमारी तो हम क्या 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 दे सकते हैं। और मेडिसिन में ना ये होता है कि हमें क्या देना है। अच्छा ना, फार्मा से ना मुझे एक बात याद आ गई। मुझे ना एक दफ़ा एक डॉक्टर ने ना एक बात कही, वो ना डर्माटोलॉजिस्ट थे। वो ये कहते हैं कि ना अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जिसको ये पता होता है कि इस वक्त कौन सी दवाई देनी है, बल्कि एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसको ये पता होता है कि किस वक्त कौन सी दवाई नहीं देनी। सो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। आपको भी ये पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त कौन सी दवाई नहीं देनी, यानी आप लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। असल में ना ये चीज़ ना आपको आपकी जब आप लोग अपनी हाउस जॉब वगैरह करोगे ना, या अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, वार्ड्स में जाओगे, अपना सेटअप खोलोगे, तो आप लोग ये देखना आपको ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगेगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमें इंक्लूजन क्राइटेरिया से ज़्यादा ना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की ज़्यादा समझ होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जब आप लोग को अनाउंसमेंट दी तो मैंने ये कहा कि मैं इस सेशन में साथ साथ ना आप लोग के टेस्ट भी लूँगी, यानी दिस सेशन इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अब क्या हुआ करेगा कि आपके साथ जो है ना एक वीडियो का एक यूनिट की ना वीडियोस का लिंक हो जाया करेगा शेयर। लेट्स सपोज हम लोग लेते हैं सीवीएस का। सबसे पहले आई डोंट नो हम लोग पहला कौन सा करेंगे, वो शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब सीवीएस का लिंक आपके साथ शेयर होगा, फिर ना मैं आपको 3 to 4 डेज दूंगी दरमियान में तैयारी के लिए, और फिर हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट करके हम अपना वो वाला चैप्टर वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने के बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर यूनिट की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा ना ये सीक्वेंस चलेगा। अगेन मैं आप लोग को बता दूं, किसी ने भी ना मुझे पीडीएफ की फॉर्म में टेस्ट सेंड नहीं करना। टेस्ट किस तरह सेंड करना है, आपने अपने पेज के ऊपर 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर देनी है, और पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ में ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं करूँगी। अभी से प्रैक्टिस कर लो ताकि प्रॉफ में ना एक हैबिट बन जाए। अच्छा ना, एक और बात बताती हूँ। मैंने जब आपको एमसीक्यू स्कूल की बात बताई ना, ये एमसीक्यू स्कूल में ना, इसी एमसीक्यू स्कूल से ना मैंने इनको रीटेक वालों को ना तैयारी कराई थी, जिन्होंने ना सप्ली का पेपर देना था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पास हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया ना। आप इंशाल्लाह आप सबका भी पास होगा, डोंट वरी। अगेन वही एक अनाउंसमेंट ग्रुप बना लूँगी, और अनाउंसमेंट ग्रुप में सबको ऐड कर दूँगी, और प्रॉफ तक फिर आप लोग मेरे साथ रहना। कुछ बाद में लगा इस सेशन के बाद भी कुछ करवाना चाहिए तो फिर वो मैं करवाती रहूँगी। अच्छा, अब ना मैं आप लोगों के साथ ना एक शेयर करूँगी ड्राइव लिंक। इस ड्राइव लिंक में क्या होगा, वो आपकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ड्राइव लिंक के अंदर ना आपके पास सारा का सारा जितना भी फार्मा का डाटा है ना वो अवेलेबल होगा। जितने भी हमारे पास नोट्स होंगे, या हमारे पास यूएचएस के मॉडल पेपर्स होंगे एमसीक्यूज़ के, या एमसीक्यूज़ की कोई भी बुक्स होंगी, या फिर वैसे पढ़ने के लिए कोई भी बुक्स होंगी। ये जाहिर सी बात है ना, कोई बच्चा 1 या 2 बुक ही परचेज कर सकता है, बुक तो बहुत सारी हैं, तो वो सारी ना ड्राइव में अवेलेबल है। ये मैं लिंक आप लोग के साथ जो है ना वो भी कर दूँगी शेयर। जब सेशन हम लोग का एंड होने लगेगा ना, तो मैंने आप लोग के साथ करना है 25 डे शेड्यूल शेयर। ठीक है, अब हर चीज़ को जब आप लोग कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि आप लोग ना इसको 25 दिन में किस तरह कवर करोगे। और दिस इज़ नॉट फॉर द प्रॉफ, ये है सेंडअप्स वाले डेज के लिए ना। तो आपने ना प्रॉफ में ना सिर्फ अपने फार्मा के लिए ना 5 डेज रखने, इससे ज़्यादा डेज रखने ही नहीं है। तो ये ना प्रॉफ से पहले आप लोगों ने अपनी फार्मा डन कर लेनी, क्योंकि फार्मा को ना कम से कम 3 रिवीजन जो है ना वो लाजमी देनी होती है। ये मैं आपको बताती हूँ अपना तरीका कि मैंने किस तरह से किया था, उसमें आपको समझ आ जाएगी किस तरह से करनी है। तो आप लोगों ने ना ये वाला 25 डे शेड्यूल फॉलो करना है अपना सेंडअप से पहले। और ना एक बात मैं आपको यही बताती चलूँ, इसमें आपने 25 दिन सिर्फ फार्मा ही नहीं पढ़नी है, वो शेड्यूल है जो आप लोगों ने ना सिर्फ 2 to 3 आवर्स। ठीक है, अगर आपने सेशन अच्छे से अटेंड किया है तो सिर्फ आपको एक दिन के 2 या 3, चलो अगर आप लोग स्लो याद करते हो तो 3 to 4 आवर्स आपको लगेंगे करने में तैयार। और बाकी 24 घंटों में से बाकी सारा दिन होगा आपके पास। आप इसके साथ कुछ और सब्जेक्ट भी तैयार कर लेना, ऐड कर लेना ना अपनी तैयारी में। सिर्फ फार्मा को ही ना रखना, कभी ऐसा करो 25 दिन सिर्फ सेंडअप के लिए कर लो, ऐसे नहीं करना। शेड्यूल जो होगा ना, ये वाला जो शेड्यूल होगा हमारा, ये फॉर रिवीजन होगा। ओके जी, सो इट्स ऑल अबाउट फार्मा सेशन। यही मेन बातें थी जो मैंने आप लोगों को ना सारी बता दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ मुझे लगा तो मैं आपके ग्रुप में ना शेयर कर दूंगी, कुछ बताने वाला हुआ। अब मैं आप लोगों को ना अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मैंने ना फार्मा किस तरह। एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट मेरी डिस्टिंक्शन थी फार्मा में, और मैं आप लोगों को ना अपनी फेलियर टू सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ, और आप लोग वाकई हैरान हो गए सुन के, और वाकई आपको बिलीव हो जाएगा कि वाकई हार्ड वर्क पेज ऑफ। चलिए, इससे पहले ना मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि ना हम लोग के ना कॉलेज में क्या शेड्यूल होता है ना। हम लोग के ना पहले फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, फिर हमारी ना सेकंड टर्म होती है, और फिर ना हम लोगों की थर्ड टर्म होती है। थर्ड टर्म के ना बाद हम लोगों के ना होते हैं ग्रैंड टेस्ट, और ग्रैंड टेस्ट के बाद फिर हमारा सेंडअप होता है, और सेंडअप के बाद फिर हमारा प्रॉफ होता है। ये सीक्वेंस चलता है हमारे कॉलेज में ना। और फर्स्ट टर्म से ना पहले भी हमारे फार्मा के ना 2 क्लास टेस्ट हुए थे, सेकंड टर्म से पहले भी 2 क्लास टेस्ट हुए थे, थर्ड टर्म से पहले भी ना 2 क्लास टेस्ट हुए थे। अब क्या हुआ था, मेरा ये सीन क्या हुआ था कि ना मैं गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट टर्म आते आते, तो मेरा पहला टेस्ट पास था, दूसरा भी पास है, पहली टर्म भी पास थी। उसके बाद हो गई मैं फेल। अगेन जब सेकंड टेस्ट हुआ तो मैं दोबारा फेल हो गई, और जब मेरा सेकंड टर्म हुई तो मेरी सेकंड टर्म भी फेल हो गई। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 टेस्ट देने के बाद आपने एक पढ़ना शुरू कर दिया होगा। पढ़ती हूँ मैं, तो मैं थी, मैं फॉल्ट बताती हूँ, मेरा फॉल्ट किधर था। फिर सेकंड टर्म के बाद ना टेस्ट हुआ मेरा, वो भी फेल हो गया। वो इस दिन तो मुझे बड़ी टेंशन हुई, यार ये क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद फिर टेस्ट हुआ मेरा, वो टेस्ट भी फेल हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, मैम ने ना हमारे जिम्मे लगाई असाइनमेंट्स, और मेरे जिम्मे वाला चैप्टर लगा था, कोआगुलेशन वाला चैप्टर था, उसमें मुझे हेपरिन और वारफरिन का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना था। तो उस दिन के बाद वो वाला दिन था जब मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो मैम को मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैम ने कहा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हर चीज़ क्लियर है, तो ये टेस्ट फेल क्यों हो जाते हैं। तो खैर उन्होंने ना बड़ी मुझे मोटिवेशन दी कि आप कुछ भी कर, जो आप करना चाहो ना वो आप कर सकती हो, आपने सिर्फ फोकस रहना है। अच्छा, मेरा मसला ना मैम को भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ मसला क्या है। वो मसला सिर्फ मुझे पता था, जो मुझे यहाँ समझ आ गई थी, और वो मसला मेरा ये था, वो मैं आपको लाइन में बताती हूँ। अच्छा, फिर आप लोग को लग रहा होगा कि आपकी थर्ड टर्म तो पास होगी, लेकिन मेरी थर्ड टर्म दोबारा फेल हो गई थी। उस दिन मैं वाकई सीरियस हो गई थी। मैंने कहा यार ये तो वाकई कुछ ना हिलेरियस किस्म का काम हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, फिर ना स्टैंड अप्स इनके लिए हमारे ना ग्रैंड टेस्ट हुए थे। ग्रैंड टेस्ट के ना दरमियान में ना मेरे पास जो था ना वो 1 वीक था।
इस 1 वीक में मैंने क्या किया, मैंने दबा के फार्मा पढ़ी। एक दिन जो था वो मैंने अपना वैसे ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में लगा दिया कि मैंने असल में पढ़ना किस तरह से, कैसी चीज़ें यानी मटीरियल इकट्ठा किया, मतलब सब कुछ वो मैंने 24 घंटे लगाए, एक दिन पूरा मैंने सब इकट्ठा कर लिया। फिर अगले जो 6 दिन थे ना वो मैंने ऐसी तैयारी की ना, बस वो फिर उस इतना मुझे 6th यानी सब 7th डे था, मुझे ये कॉन्फिडेंस था भाई मेरे से आगे नहीं जा सकता आप कोई। अच्छा, 7th डे पे मेरा सब कुछ क्लियर था, मुझे पूरी फार्मा आती थी। फिर ग्रैंड टेस्ट में इसमें हाईएस्ट मार्क्स आए, ठीक है, मैम को बहुत अच्छा लगा, इसमें मैं पास थी, बस इसमें नहीं हाईएस्ट मार्क्स, इसमें भी मैं पास थी। फिर मेरा स्टैंड अप भी पास था और फाइनली प्रॉफ में आई हैड गॉट 86 मार्क्स, ठीक है, मेरी डिस्टिंक्शन थी और मैं जीत गई। क्योंकि मैंने इन चीज़ों से ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं फेल हो गई ना, इन चीज़ों ने मुझे बिल्कुल भी डिप्रेस किया, लेकिन मैं सीख गई कि मैं ना गलती कहाँ कर रही हूँ। मुझे ये पता था कि मैं गलती कहाँ करी हूँ और इस एक हफ्ते में ना आके मुझे समझ आ गया था कि मेरी वो गलती क्या थी। हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो हमारा प्रॉफ होना चाहिए। क्लास टेस्ट टाइम फेल होगी कोई मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इतना ज़्यादा अपने आप पे सवार ना किया करो। अच्छा, अब ये गलती क्या थी, मेरी गलती ये थी कि ना मैं चैप्टर को ना A to Z पढ़ा करती थी, ठीक है, मतलब मैंने चैप्टर को ना पहले सफ़े से शुरू किया और एंड तक जाके ना उसकी एक एक चीज़ जो है ना वो रगड़ दी, मतलब हर चीज़ करने दरम्यान में कोई डब्बा नहीं छोड़ना, कोई टेबल नहीं छोड़ना। ऑल दो अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं तो कोई चीज़ बीच में रहती नहीं, तो अगर ऐसा पढ़ रहे हैं तो फेल ही क्यों हो बंदा ना, इतना ये तो सबसे अच्छा तरीका है ना। बट इट वॉज नॉट द स्मार्ट स्टडी। फार्मा में ना हम लोगों ने करनी है स्मार्ट स्टडी। ये ना चैप्टर जो है A to Z ये वाला सीन करना ही नहीं है, हम लोगों ने निकालनी है अपनी सिर्फ थ्योरी पास करनी है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी मैंने वीडियोस इसी तरह डिजाइन की है क्योंकि मुझे अब आइडिया हो गया है कि कहाँ से कौन सी किस चीज़ को लेकर चलना है। तो वो स्मार्ट स्टडी आप लोग को समझ आ जाएगी आपने ना किस तरह से करनी है। बस मेरा एक रूल याद रखना कि आपने कभी भी अगर फार्मा को A to Z याद करोगे, जितना ज़्यादा याद करोगे ना, जितना बड़ा चैप्टर याद उतना ज़्यादा जल्दी भूल जाओगे। और टेस्ट में ये होता था कि वो इतने सारे मैकेनिज्म फंक्शन, इतनी सारी बातें को मैं भूल जाती थी, मेरे MCQ मिक्स हो जाती थी और मैं फेल हो जाती थी। लेकिन फिर जब मैंने इस 1 वीक में ना मैंने जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाई तो मैंने यही बनाया कि मैंने देखा यार MCQs कहाँ से करना है, SCQ कहाँ से करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से उठानी है, A to Z चैप्टर पढ़ना ही नहीं होता फार्मा में। तो बस फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और आप लोग भी ना इस तरह परेशान ना हो जाना कि दरमियान में ये चीज़ें रह गई, ये वो छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग किसी और तरह से पढ़ेंगे। हम अपना करेंगे कवर सब कुछ, ऐसा नहीं होगा कि हम इस चैप्टर में से कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन उसको याद करने का, उसको रिटेन रखने का तरीका कुछ और होगा। एक और बात ना, आप लोग ना अपना वो मैं उसमें बताना भूल गई, 1 पेपर ना चार्ट मिलता होता है फार्मा का, वो ना परचेज कर लो। आई थिंक वो ना 180 रुपीज़ का मिलता है, मतलब मैंने तो उसको 180 का लिया था, पत्नी 170 का लिया था, ऐसे ही था। वो ना आपको किसी भी ना बुक शॉप से मिल जाएगा। आप लोग क्या करो कि ना अपना वो लो चार्ट, मैंने ना 3 चार्ट लिए थे और मैंने ना वो जहाँ मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा जाती हूँ ना, वो मैंने वहाँ पे चिपका दिए थे। लाइक एक मैं डाइनिंग टेबल के पास बहुत ज़्यादा जाती हूँ, एक मैंने वहाँ पे चिपकाया था, एक मैंने अपने रूम में चिपका लिया था और एक मैंने अपने लाउंज में लगा लिया था। और मैं क्या करती होती थी ना, मैंने अपनी हैबिट बना ली थी कि ना मैंने चलते फिरते ना 1 या 2 ड्रग याद करनी है। मुझे ना क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल लगती थी और जिस दिन मैंने डायबिटीज़ की क्लासिफिकेशन याद की थी ना, उस दिन तो लिटरली मैं बहुत रोई थी क्योंकि वो इतने बड़े बड़े नाम थे, सल्फाई यूरियनेज और पता नहीं क्या क्या, और मुझे ना वो भूल रहे थे। उस दिन मैं वाकई रोई थी कि अब ये बैड सीन होने लगा। तो उस दिन फिर मेरे माइंड में आइडिया है कि क्यों ना 2 चार्ट और लाती हूँ, इनको हर जगह लगाती हूँ। इससे पहले कि मैं जब अभी मुझे मसला हो रहा है ना, इसको ना हम ऐसे करते हैं, हम सारा एकदम से याद नहीं करते, हम ना ज़रा 2-2 3-3 ड्रग करके याद करना शुरू करते हैं। और इस पेपर से ना मेरी बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन तैयार हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली पेपर में क्लासिफिकेशन भी नहीं आई। तो आप लोग क्या करो, अभी बहुत टाइम है पेपर होने में ना, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। आप लोग ना अभी अपने ना चार्ट्स परचेज कर लो और परचेज करके ना और डेली की ना 2 या 3 ड्रग के नाम भी याद हो जाते हैं ना, क्लासिफिकेशन याद होती है, मोर देन इनफ है, ठीक है। आप किसी भी बुक शॉप से मिल जाते हैं, मोस्टली ना ये ना नहीं मिलते, शॉर्ट होते हैं। तो मेरे पास ना एक लाहौर की एक बुक शॉप का नंबर है, मैं वहीं से अपनी बुक्स वगैरह ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। बिल्कुल कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं। तो अगर किसी को चाहिए हो ना तो मुझे बताना, मैं इसके साथ नंबर शेयर कर दूँगी और आप लोग ना अपने चार्ट्स जो है ना वहाँ से ऑर्डर कर लेना। सो बाकी इंशाल्लाह अपनी स्टोरी मैंने आप लोग को सुना दी, हम लोग ऐसी ही तैयारी करेंगे। मैं पूरी कोशिश होगी कि जिस तरह मेरे 86 आए ना उस तरह आपके भी 86 आए, लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने करनी है ना, वो आप लोगों ने एक ही चीज़ करनी है, वो है फोकस। आपने ना, अच्छा यहाँ से एक और बात बताती हूँ, आपने ना अपनी लाइफ में ना कनकेव मिरर फार्मूला लगा लेना है। कनकेव मिरर का फार्मूला ये होता है कि हम कभी भी ना उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, हम कभी भी उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ एक चीज़ होती है जो हमें इसके सेंटर पे ना ले जाती है, वो होती है हमारे फोकस। तो आपका जो फोकस है ना वो सबसे अच्छा होना चाहिए। बस मेहनत आपकी होगी और कामयाबी आपको अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ आप सबके साथ हैं। बिलीव मी, एक टीचर जो होता है ना, वो दिल से दुआ निकलती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मेरे माइंड में ना नहीं होते बच्चे जिनको मैं पढ़ा रही होती हूँ, लेकिन जब मैं दुआ करने बैठती हूँ ना तो मेरे दिल से उनके लिए दुआ ही निकलती है। सो मेरे साइड से बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं आप लोग को अपनी दुआ में याद रखूंगी। बाकी आप भी अपने लिए भी दुआ करना, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें। अब हम लोग ना अपना सेशन करेंगे स्टार्ट इंशाल्लाह। शेड्यूल्स वगैरह मैं ग्रुप में कर दूंगी शेयर। बस जो काम है ना वो टाइम पे होना चाहिए, किसी भी आइडियल टाइम का इंतजार ना करना कि मौसम सही होगा तो पढ़ूंगी, बुक होगी तो पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, कुछ भी। मतलब आइडियल टाइम आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता, वही टाइम आइडियल है जिसको आप आइडियल बना लो बस। इसलिए अहद कर लो कि अब बस पढ़ना शुरू कर देना और सबसे आगे निकलना है। यार आसान काम ना हर कोई कर लेता है, असल बंदे की जो टारगेट लेने वाला होता है ना वो होता है टफ काम, क्योंकि जो टफ चीज़ होती है ना इंसान को वही ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस देती है। तो फार्मा इस टफ, इसको एज अ बैटल ले लो और आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा इस बैटल से फाइट करने से। सो अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ।